हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल प्रतिदिन सुबह 5 बजे ला देता है। और आप जो है कि इसे पूर्ण रूप से देखिए और आपको लड़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, भीड़ से निकलना है, अपने लाइफ को सक्सेस करना है, तो कृपया सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। और आप ये जान लीजिए कि 22 जून के प्रश्न का सही जवाब अश्वनी चौहान और श्रवण चौहान जी ने दिए हैं, जिनको सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है कि घर बैठे रहिए, आपका जो है कि समय लॉकडाउन में यूजफुल हो सके, इसलिए जो है कि सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल आपकी सेवाओं के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है, ताकि आप जो है कि पूर्ण रूप से ये ज्ञान प्राप्त करें। और आपके लिए जो है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को प्रारंभ किया जाता है, कृपया आप इसे ध्यान दीजिए। जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, चलिए हम लोग जो है प्रश्न पर ध्यान दें। और आज का प्रश्न है, भारत में किसने मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? जिसमें ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन सिंह, अमित शाह। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हर्षवर्धन सिंह है वह सही है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हर्षवर्धन सिंह जो है वह स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है ना। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत में पहली मोबाइल प्रयोगशाला का शुरुआत किया। और इस प्रयोगशाला में प्रतिदिन 200 लोगों का परीक्षण किया जा सकता है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, अमरकांत झा, सचिन तेंदुलकर और 4th ऑप्शन आपका है आरती सिंह, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है यानी पंकज त्रिपाठी, ये आपका जो है कि सही है, ठीक है। तो बिहार सरकार ने मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी कपड़ा खरीदने और पहनने के लिए अपील की। पंकज त्रिपाठी एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और इनका जन्म 5 सितंबर 1976 गोपालगंज बिहार में हुआ। इन्होंने कई फिल्मों सहित कुछ सीरियल में भी काम किए। तो अब हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप जो है कि पंकज त्रिपाठी के बारे में भली बात जान गए होंगे। और आप जो है कि चैनल पर पहली बार बने हैं या तो आप अभी नए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस समय जो है कि लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 5,714 करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की? जिसमें आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा AIIB, सेकेंड ऑप्शन है RBI, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और फोर्थ ऑप्शन है ADB। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है AIIB, वह आपका जो है कि सही है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है कि AIIB के बारे में जान लें। और AIIB ऐसा लग रहा है कि ये जो है कि कोई नया बैंक है, लेकिन इसके बारे में पूरा आप जान लीजिए। अगर आप पहली बार इस बैंक का नाम सुन रहे हैं तो चलिए हम इसे पूर्ण रूप से पूरा कर दे रहे हैं। आज जो है कि AIIB के बारे में पूरा जानकारी ले लें हम लोग। AIIB का पूरा नाम एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचों के निर्माण का समर्थन करना। और इसकी जो स्थापना है वह 16 जनवरी 2016 में हुआ। जैसे पूछ सकता है यहाँ से प्रश्न आपका
किया जा सकता है कि AIIB का स्थापना दिवस कब हुआ, तो आप इस सन को याद रखिए 16 जनवरी 2016, ठीक है। और व्यापार के लिए जून 2014 में मतलब इसका जो है कि प्रारंभ किया गया और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके अध्यक्ष चीन के वित्त मंत्री लुलेबई हैं और इनके संस्थापक जो है भारत समेत 80 से अधिक देश हैं। AIIB ने कोविड-19 जैसी महामारी से सामना करने के लिए 5,714 करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIFF ने किस पूर्व खिलाड़ी का नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए भेजा है, जिसमें ऑप्शन है IM विजयन, सेकेंड ऑप्शन है VP सत्यायन और थर्ड ऑप्शन है तुम्बा सिंह, फोर्थ ऑप्शन है सुनील छेत्री। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट IM विलियन है ये आपका जो है कि सही IM विजयन। तो AIFF का हिंदी नाम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है। AIFF ने पूर्व कप्तान IM विजयन का नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए भेजा है। केरल राज्य के एक गरीब परिवार में जन्मे और IM विजयन अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए। इन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में इनका नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए भेजा गया है। चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2021 में कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी करेगा, जिसमें ऑप्शंस हैं बहरीन, भारत, चीन, थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बहरीन जो है वह आपका सही है। तो थोड़ा इसमें हम लोग विस्तार जानकारी प्राप्त करें। यह एक बहुक्रीड़ा खेल प्रतियोगिता है जो एशियाई खेलों का पूरक है। प्रथम एशियाई युवा खेल की मेज़बानी सिंगापुर ने की थी, जबकि दिसंबर 2021 में होने वाले एशियाई युवा खेल का आयोजन बहरीन में होगा। यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच चलेगा, जिसमें 20 वर्ष से कम के लगभग 800 खिलाड़ी भाग लेंगे और ये लोग एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी, टेबल टेनिस आदि प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जो है बहरीन देश के बारे में जान लें। बहरीन जम्बू द्वीप के अरब खंड में स्थित एक देश है जिसका विस्तार दिल्ली राज्य से भी छोटा है। बहरीन देश 15 अगस्त 1971 में स्वतंत्र हुआ और यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। सन 1990 में यह राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। यहाँ की राजधानी मनामा है और भाषा अरबी एवं अंग्रेजी और मुद्रा बहरीन दिनार है। यहाँ के राजा अब्दुल बिन हमास तथा प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान हैं। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, यानी प्रधानमंत्री जी जो हैं वह अल बकर बिन सुलेमान हैं तथा बहरीन का पूरा क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को 21.57 करोड़ डॉलर का कर्ज इंगजिंग बैंक द्वारा दिलवाई है, जिसमें ऑप्शन है चीन, जापान, मलावी और अमेरिका। तो जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है मलावी वह आपका सही है। तो मलावी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। इसे पूर्व में नासा लैंड भी कहा जाता है। कृपया इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। और इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वह 1,18,484 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की राजधानी जो है वह लिलोंगवे है
यहाँ के प्रधानमंत्री पीटर मुथारिक हैं और मलावी देश को भारत ने इंगजिंग बैंक द्वारा 21.57 करोड़ डॉलर का ऋण मुहैया करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के सैन्य परेड के लिए तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल को भेजेगा? जिसमें ऑप्शन है जापान, भारत, अमेरिका, फ्रांस। तो जो ऑप्शन नंबर सेकेंड भारत है वह आपका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर वीरता और बलिदानों का सम्मान करने के लिए रूस ने मॉस्को शहर में 24 जून 2020 को एक सैन्य परेड आयोजित होगी। इस परेड में भारत की तरफ से भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्य भाग लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा दिया? जिसमें ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान है वह आपका सही है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के संरक्षक इमरान खान ने देश में मैच फिक्सिंग के अपराध की दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इस संहिता के तहत बोर्ड मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देगा। इसके लिए जेल के साथ साथ कड़े दंड का प्राविधान होगा। इससे पहले श्रीलंका देश ने 11 नवंबर 2019 को खेल में मैच फिक्सिंग के अपराध साबित होने पर 10 वर्ष की सज़ा का प्राविधान किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? जिसमें ऑप्शन है 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून। तो जो 18 जून है ऑप्शन नंबर सेकेंड वह आपका सही है। तो हर वर्ष 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्टिस्टिक लोगों के गौरव के महत्व और व्यापक समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18 जून है वह आपका सही है। तो प्रत्येक वर्ष 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। 1946 ईस्वी में 18 जून को स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा राज्य के लोगों को पुर्तगालियों शासन से मुक्त कराने का आह्वान किया। भारत के आज़ादी के 14 वर्ष बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से आज का यह करंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और तो आज के प्रश्न पर हम लोग चलें। और आज का प्रश्न है, मलावी देश का पूर्व नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रकार से अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।